क्या तकरीर करें इन लोगों के बीच में हजरत? जो मुसलमान एक चांद देख के मस्जिद भर दे और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे, ये है मुसलमान। एक चांद देखा मस्जिद भर दिया, दूसरा चांद देखा मस्जिद खाली कर दिया। यही तो हमारी पहचान है। इमाम को दे दिया हजरत, अब आप संभालिए, हम 1 महीना हम लोग सब संभाल दिए, अब 11 महीना संभालिए। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है कब मालूम नहीं, सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। ठिकाना गोर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल। अरे कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा, और जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। साहिब खाना जनाब इंजीनियर आमिर रहमानी और इरफान रहमानी, अदनान रहमानी, इन दोनों भाइयों ने मिलके अपने वालिद मोहतरम मरहूम मगफूर के नाम और एक निस्बत है बच्चे के भी, ये दो अदनान रहमानी और अदीना रहमानी, इन नाम से ये जलसा सजाया गया है। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना, करना कुछ नहीं, खाली सुनना। जो मुसलमान क्या सुन लीजिए, आज भी सुन लीजिए, यूट्यूब में इतना देखे हो सुन लिए, आज सामने से सुन लो, सिर्फ सुनना ही है। वरना पूरी जिंदगी में जलसों में नहीं, अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम के जुम्मे दिन के 10 मिनट की गुफ्तगू सुन लोगे, अगर चाह लोगे तो उसी तकरीर से जिंदगी बदल लोगे। सबसे बड़े खतीब मोहल्ले के इमाम होते हैं, सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े मुफ्ती मोहल्ले के इमाम होते हैं। फतवा भी पूछा जाता है उन्हीं से, नात भी सुना जाता है उन्हीं से, है ना, ज़बह भी किया जाता है उन्हीं से, पानी भी पढ़वाया जाता है उसी से, निकाह भी पढ़ाए वही, जनाजा पढ़ाए वही, सब काम करे इमाम। ईदगाह में देखो तो इमाम आगे, मस्जिद में देखो इमाम आगे, शादी ब्याह में इमाम आगे, जलसे में इमाम आगे, तीजा में इमाम आगे, फातिहा में इमाम आगे, हर जगह इमाम आगे और तनखाम सबसे पीछे। ये कौम की बदनसीबी नहीं है, सोचना चाहिए लोगों। थोड़ी देर सुनिए, सुन लीजिए सिर्फ, वरना एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे हजरत, अगर मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। थोड़ी देर सोचो मेरे दोस्त, रमजान में आपने इबादत की, कितना अच्छा लगा, चेहरे पे रंग खूबसूरती देखे। पूरे रमजान में न मस्जिद में देख रहे थे भीड़ कितनी अच्छी लग रही थी, वो रौनक खत्म कर दिया आपने। क्या समझा? इबादत नहीं, ये आपने मजाक किया। इबादत सिर्फ रमजान में नहीं, गैर रमजान में भी इबादत करो मेरे दोस्त। थोड़ी देर सुनिए, क्योंकि मरना सबको होगा, मरना सबको है, सब मरेगा, सब मरेगा, कोई नहीं बचेगा। क्या लग रहा है बचोगे? थोड़ी देर सुनिए, पूरा मजमा हाथों को उठा के कहा या रसूल अल्लाह। वो लोग जितने सब खड़े देख रहे हैं माशाल्लाह, सब मेरा फैन फॉलोवर है। कहा झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं, मोबाइल पर खोलते हैं ना बाबा तो आप ही निकलते हैं। मैंने कहा हमारे मोबाइल में, बोले हाँ बेटा ये क्या ताजुब हैरत है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते हैं, तुम्हारे मोबाइल में हम क्या निकलेंगे, हम अपने मोबाइल में निकलते हैं। आज पूरी दुनिया झारखंडी को सुनने के लिए कम, देखने के लिए ज्यादा आता है। सही बात है। आज पूरे रमजान में जो मार्केट में जो वो बाजार दे बाजार जो चलाने हैं, मत पूछे, पूरे हिंदुस्तान पागल था हर मार्केट में। अब ईद के बाद अब ले बाजार दे बाजार बंद, अब ले तो ससुराल दे ससुराल शुरू। तो ये हाल है इस मुसलमान की। सुनो थोड़ी देर मेरे दोस्त, और मेरे दोस्त ये ताली जो बजाते हो ना, ये ताली, ये थप्पड़, ये बजाते कहाँ देखे हो? कभी ट्रेन में सफर करना, अगर तुम उस लायक हो तो यहाँ से उठ के ट्रेन चले जाओ, पैसा भी होगा। ये गलत तरीका है। इन बच्चों को पढ़ाओ, ये कमी है इल्म की, तालीम की, शिक्षा की। काश पढ़ा लिखा होता तो ये मोबाइल में गलत वीडियो देख के बर्बाद नहीं होता। क्या लग रहा है ये नौजवान, क्या जानते हैं आप लोग इस्लाम के बारे में, क्या जानते हैं दीन के बारे में, क्या जानते हैं मजलिस के महफिल के बारे में, क्या जानते हैं उलमा के बारे में? सीखोगे तब ना, बस कुछ नहीं, सीखो पहले, सीखो। ऐप मोबाइल में है, मोहल्ले में मस्जिद जो है ना, मदरसा, वो भी सीखो ऐप है। वहाँ घुसोगे मस्जिद नमाज सीख के निकलोगे, वहाँ घुसोगे मदरसे में तो क्या कहते हैं वजू का ढंग सीख के निकलोगे, मस्जिद मदरसे में घुसोगे तो वजू का तरीका सीख के निकलोगे, मदरसे में घुसोगे तो नमाज सीख के निकलोगे, तब जाके नमाज पढ़ोगे। ऐसे नमाज में डूब जाओगे, ऐसा महसूस होगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है।
आपकी नमाज कैसी थी रमजान में? नियत किया, पंखा देख रहा कितना स्पीड घूम रहा है। नमाज पढ़ोगे तब ना, सीख के पढ़ो, जान के पढ़ो। क्या जानते हो नमाज के बारे में? तहियात वाजिब है, उलमा बैठे जिम्मेदारी है, तहियात नमाज में वाजिब है, बगैर तहियात के नमाज नहीं हो सकती। आप कब तहियात याद किए, कब पढ़े, कब रटे? अली बाता से बैठ नहीं, अम्मा पारा कभी देखे नहीं, संदन कुरान खोले नहीं, कुरान कभी छुए नहीं, मदरसा में कभी बैठे नहीं, मस्जिद में कभी घुसे नहीं, इमाम के पास कभी गए नहीं, तो बगैर पढ़े आप लोग पढ़ कैसे लेते हैं? हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं तो हम लोग पहले मदरसा पढ़े हैं, अली बाता रटे हैं, सुंदर कुरान पढ़े हैं, अम्मा परा पढ़े हैं, नियत नमा खरीदे हैं, इमाम के पास बैठे नहीं जाकर के नियत याद किए, दुरूद शरीफ याद किए, दुआ कुनूत याद किए, दुआ मासूरा याद किए, आयतल कुर्सी याद किए, पढ़ते गए, रटते गए, है ना। उसके बाद जाके आज हम लोग नमाज में पढ़ रहे हैं। आप लोग बगैर पढ़े जो पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं, पक्का जिन्नात। ये लोग सब जीन बैठा हुआ, सोचना चाहिए। इसलिए लोगों, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान। वाह 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 वाह। उलमा के जिम्मा दे दिए हो, कुरान खानी करे तो मोहल्ला पास दौड़ो, है ना। तीजा हो तो मोहल्ला पास जाओ, 40वां हो तो मोहल्ला पास जाओ। बाप मर जाए, इंतकाल कर जाए, जनाजा पढ़ने के लायक नहीं बचे हो, सबके हक बनता है बाप के इंतकाल में बेटा जनाजा पढ़े, बेटा ना हो तो भतीजा पढ़े, भतीजा ना हो तो दामाद पढ़े। ना दामाद लायक है, ना भतीजा लायक है, ना कोई और लायक है। इसलिए लोगों, अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि माँ बाप का जनाजा लेके कांधों पे चलेगा, दिल में धड़कन होंगे, खौफे खुदा होगा, आंख में आंसू की लड़ी होगी, सर पे टोपी होगी, कब्रिस्तान जाएगा, दुआए जनाजा पढ़ेगा, हाथ को उठाएगा, कुरान पढ़ेगा और दुआ करेगा, वो माँ बाप ही बख्शा जाएगा बेटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। 30 करोड़ हो इसी देश में, भारत में, नहीं देख तो सोशल मीडिया पे आज तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हारे अंदर से बाहर हो रहा है। कोई तो शराब के आदी हो रहा है, कोई जुआ खेलने पे लगा है, कोई गेम बच्चे खेल रहे हैं, कोई लूडो खेल रहा है। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने मोबाइल लेकर के इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल रही है और जाके कहे मोबाइल पे मौलाना इस्लाम खतरे में है। बेटा शराब पिए, बाप बोले इस्लाम खतरे में है। बेटा जुआ खेले, बाप बोले इस्लाम खतरे में है। 12 बजे रात तक गलियों में बैठ के गेम खेले और वो बाप का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है। अरे मेरा इस्लाम कभी खतरे में आया ही नहीं। खतरों से बाहर निकालने का नाम इस्लाम है। मेरा इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह।